मैंने इसके बारे में सिर्फ हमने मैपिंग किया है, ठीक है ना। इंडिया में जो फिजियोग्राफिक डिविजन बनते हैं, वी नो दैट कि देयर आर 5 physiographic divisions of India. The first one is Northern Mountain System, which are called as Himalayas. ठीक है. Second we have North Indian Plain. ठीक है. This is the North Indian Plain. This is the third one, Peninsular Plateau. This is the fourth one, Coastal Plains, and then comes the Islands. ठीक है. So in this way we have 5 physiographic divisions of India. ठीक है. उसमें first we have is the Himalayas. ठीक है. ये जो हिमालयस है, तो इन हिमालयस के बारे में हमने मैपिंग में बहुत सारी चीजें डिटेल में देखी थी. हम ये सारी चीजें फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे. हिमालय जो है, ये हिमालयस आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज स्ट्रेचिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम नंगा पर्वत इन द वेस्ट टिल द नामचा पर्वत इन द ईस्ट. आई रियली कांट शाउट मोर देन दिस. आवाज नहीं आएगा यार? बिकॉज़ हिमालयस आर हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड स्ट्रेचिंग फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर. ठीक है. ये जो हिमालयस है, तो इनके बारे में हमने मैपिंग में देखा था. हिमालयस के हम अलग अलग सेक्शंस करते हैं. वी हैव हिमालयन रेंजेस व्हिच आर 3 इन नंबर, शिवालिक, मिडिल हिमालय, एंड देन कम्स द ग्रेटर हिमालय. देन नेक्स्ट वी हैव इज द ट्रांस हिमालयस. ठीक है. सो दीस आर द ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख एंड सांस्कर, एंड देन वी हैव द पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स. ठीक है. नाउ ये जो हिमालय है, तो इस हिमालय में हमने देखा था देयर आर 14 पीक्स व्हिच हैव अल्टीट्यूड मोर देन द 8000 मीटर. ठीक है. देयर आर 14 पीक्स इन द हिमालयस जिनकी अल्टीट्यूड जो है वो 8000 मीटर से हमें ज्यादा दिखाई देती है. ठीक है. इफ यू लुक एट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, वी नो दैट हिमालयस के वेस्टर्न पार्ट में एज वी मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये जो अल्टीट्यूड है स्टेप लाइक धीरे धीरे इंक्रीज होती चली जाती है. एंड ये जो ईस्टर्न साइड है, जो ईस्ट सेंट्रल सेक्शन है यहाँ पे, तो हिमालय की जो अल्टीट्यूड है वो अब्रप्टली इंक्रीज होती है. यहाँ पे हमने देखा था माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये सारे कंचनजंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पीक्स आते हैं. सो इन दिस सेक्शन इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, तो यहाँ पे बिहार का ये प्लेन का रीजन है. तो इस बिहार प्लेन से जब आप नॉर्थ में जाते हो, तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो अल्टीट्यूड है कम डिस्टेंस पे अचीव की जाती है. बट इफ यू लुक एट द वेस्टर्न पार्ट, T2 जो आ रहा है, T2 इज हियर एंड प्लेन रीजन इज हियर. ठीक है. सो ये जो डिस्टेंस है वेस्टर्न साइड में, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो वी कैन से कि ये जो वेस्टर्न पोर्शन है हिमालय का, जम्मू कश्मीर का स्पेशली, तो उस रीजन में एज वी मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, हिमालय के जो अल्टीट्यूड है वो धीरे 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 इंक्रीज होती चली जाती है. एंड सेकंड वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट अल्टीट्यूड यहाँ पे अचीव की जाती है T2 के फॉर्म में. ठीक है. बट एवरेज जो है वो एवरेज यहाँ पे आता है. ये जो सेक्शन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये रिलेटिवली कम है. तो वी कैन से इन द ईस्टर्न सेक्शन और द ईस्ट सेंट्रल सेक्शन ऑफ हिमालयस, हिमालयस की जो अल्टीट्यूड है वो अब्रप्टली इंक्रीज होती है. बट इन वेस्टर्न पार्ट ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती चली जाती है. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. दूसरी बात, हिमालय के केस में आप देखोगे तो हियर वी हैव दिस नंगा पर्वत पीक एंड हियर वी हैव द नामचा पर्वत पीक. सो ये जो नंगा पर्वत और नामचा पर्वत है, तो उसके बीच में हिमालय में इस तरीके की आर्क डेवलप होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंटैक्सियल बेंड. ठीक है. ये जो हेयरपिन बेंड या जो सिंटैक्सियल बेंड फॉर्म होता है यहाँ पे, तो ये क्यों फॉर्म होता है? सी, जब इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था, तो उस कोलिजन के वक्त ये जो इंपैक्ट था कोलिजन का, तो इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा था. तो इस वजह से ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा अंदर चला गया. यहाँ पे जो वेस्टर्न सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है नामचा पर्वत के पास, ये जो ईस्टर्न सिंटैक्स एंड वेस्टर्न सिंटैक्स का जो रीजन है, तो यहाँ पे ये जो कोलिजन था, कोलिजन का इंपैक्ट मैक्सिमम था. बिकॉज ऑफ दिस मैक्सिमम इंपैक्ट ये जो रीजन है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सिंटैक्स में, ये थोड़ा सा अंदर चला गया एंड बीच वाला जो सेक्शन है यहाँ पे ये थोड़ा सा बाहर रहने लगा. तो इस वजह से यहाँ पे एक बेंड डेवलप होता है व्हिच इज कॉल्ड एज द सिंटैक्सियल बेंड. ठीक है. दूसरी बात, इफ यू लुक एट द स्लोप्स ऑफ हिमालयस, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हिमालयस आर द असिमेट्रिकल फोल्ड्स. हिमालयस का जो सदर्न स्लोप है दैट इज रिलेटिवली स्टीपर देन द नॉर्दर्न स्लोप. क्योंकि हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो उस वक्त जो कोलिजन हुआ था वो साउथ से हुआ था. तो जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलाइड हुई थी, तो वो इंपैक्ट साउथ से था. तो इस वजह से जो साउथ स्लोप है हिमालय का वो रिलेटिवली स्टीपर दिखाई देता है, जो नॉर्थ स्लोप है वो रिलेटिवली जनरल हमें दिखाई देता है. ठीक है. हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो वो फॉर्मेशन टर्शियरी पीरियड में हुआ था. सो दैट्स द रीजन वी कॉल इट एज अ टर्शियरी फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है. सो दीस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, फॉर एग्जांपल अरावली या अपलाचिन्स. सो दीस आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. एंड देन वी हैव द यंग फोल्ड माउंटेन्स जो रिसेंटली फॉर्म हुए थे. फॉर एग्जांपल वी हैव हिमालयस, वी हैव आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, अटलस, ड्रैगन्सबर्ग. ये जो सारे माउंटेन्स है, दीस आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स जो टर्शियरी पीरियड में फॉर्म हुए थे. राइट. हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ था, तो उस हिमालयन फॉर्मेशन के वक्त हिमालयन रीजन में जो अपलिफ्टमेंट हुआ था उस रीजन का, वो 3 पीरियड्स में या 3 स्टेजेस में हुआ था. तो इस वजह से हिमालय में 3 मेजर रेंजेस फॉर्म होते हैं. सबसे पहले फॉर्म हुआ था ग्रेटर हिमालय which was formed somewhere between 70 million years ago. ठीक है. Then comes the middle और lesser Himalayas जो 25 to 30 million years ago फॉर्म हुए थे. एंड जब सबसे लास्ट जो फॉर्म हुआ था या जो यंगेस्ट जो रेंज है वो है शिवालिक, वो 2 to 20 million years ago फॉर्म हुई थी. ठीक है. अब ये जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये हिमालय का फॉर्मेशन हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में भी देखा था. इट वाज बिकॉज़ ऑफ द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट. एंड नाउ वी नो दैट इन बिटवीन दीस टू प्लेट्स वी हैड समथिंग कॉल्ड एज अ टेथिस सी. ठीक है. ये जो टेथिस सी है, सी वर्ल्ड में जो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, तो उनका जो स्टडी किया गया तब हमें पता चला कि ये जो फोल्ड माउंटेन्स है उनमें मरीन फॉसिल्स मिलते हैं. एंड ये जो मरीन फॉसिल्स होते हैं ये शैलो सी के मरीन फॉसिल्स होते हैं. डीप सी में जो फॉसिल्स होते हैं वो अलग होते हैं, शैलो सी में जो फॉसिल्स होते हैं वो अलग होते हैं. हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये जो मोस्टली जो फोल्ड
माउंटेन वर्ल्ड में फॉर्म होते हैं वो जियो इंक्लाइन से, या ये जो टक्की सी है तो इससे ये फॉर्म हुए थे, ठीक है। अब ये जो टक्की सी है तो इस टक्की सी से ये हिमालय फॉर्म हुआ था, उसके कुछ प्रूफ हमें हिमालय में मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शिवालिक रीजन एंड तिब्बत का जो रीजन है, तो इन दोनों रीजन में जो फॉसिल्स का स्टडी किया गया, देन वी केम टू द कंक्लूजन कि वो जो सारे फॉसिल्स थे वो मरीन ओरिजिन के फॉसिल्स थे, एंड वो जो फॉसिल्स थे वो शैलो सी के फॉसिल्स थे। ये जो टक्की सी था ये रिलेटिवली शैलो सी था, उसमें जो रेमिनेंट्स थे या उसमें जो फॉसिल्स थे वही सेम फॉसिल्स हमें शिवालिक में एंड तिब्बत रीजन में हमें मिलता है, ठीक है। सो दैट शोज कि ये जो हिमालयन रीजन है दैट वाज फॉर्म बिकॉज़ ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस टक्की सी, ठीक है। सेकंडली इफ यू सी द तिब्बतन रीजन, तो इस तिब्बतन रीजन में बहुत सारे ब्रैकिश वाटर लेक्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो लद्दाख वगैरह का जो रीजन है, तिब्बत का जो रीजन, तो वहां पे बहुत सारे ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलते हैं। ये जो ब्रैकिश वाटर लेक्स है हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये जो ब्रैकिश वाटर लेक्स है दीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ फर्स्ट वाली टक्की सी। ये जो टक्की सी था इनिशियली, तो उसके कुछ रेमिनेंट्स यहाँ पे हमें इन ब्रैकिश वाटर लेक्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, हिमालयन रीजन में जो रिवर्स फ्लो होते हैं ये रिवर्स जनरली उनके डेवलपमेंट के यंग स्टेज में है, ठीक है। क्योंकि हिमालयन रीजन में हमें मालूम है वहां पे एंटीसीडेंट रिवर्स मिलते हैं, एंड एंटीसीडेंट जो रिवर्स होते हैं वो उस रीजन के जो एंटीसीडेंट रिवर्स होते हैं, ये एंटीसीडेंट रिवर्स किसी भी रीजन के अपलिफ्टमेंट से वहां पे मौजूद होते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था कि जब किसी भी रीजन में जो अपलिफ्टमेंट का रेट होता है तो उस रेट से ज्यादा रिवर के डाउन कटिंग का रेट ज्यादा होता है, तो उस केस में यहाँ पे एंटीसीडेंट रिवर्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो हिमालय में जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हमें दिखाई देते हैं लाइक गंगा, कोसी, इंडस, ब्रह्मपुत्र, सो दीज आर द एंटीसीडेंट रिवर्स व्हिच आर इन द यंग स्टेज। सो ये जो रिवर्स है ये रिवर्स यंग स्टेज में है, दैट शोज कि यहाँ पे हिमालय अपलिफ्टमेंट की वजह से फॉर्म हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग, फोर्थ थिंग, हिमालयन रीजन इज हाईली सिस्मिकली एक्टिव एरिया। हिमालयन रीजन में बार-बार अर्थक्वेक्स होते हैं, इवन लास्ट मंथ में भी नेपाल के रीजन में, इवन दिल्ली के रीजन में भी अर्थक्वेक अपील हुए थे। सो ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं बार-बार वहां पे, दैट शोज कि हिमालयन रीजन में अभी भी आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कंटिन्यू है। सो ये जो हिमालयन रीजन है तो इस हिमालयन रीजन में अभी भी प्लेट्स की मोशन जो है या जो प्लेट्स की मूवमेंट है अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। हिमालय के रीजन में अभी भी यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट धीरे-धीरे सबडक्ट हो गया है बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ दिस सबडक्शन। ये जो सबडक्शन होता है तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन फॉर्म होता है उस फ्रिक्शन की वजह से हिमालयन रीजन में अभी भी अर्थक्वेक्स हमें दिखाई देती है। सो दैट शोज कि ये जो हिमालयन रीजन है ये दो प्लेट्स के कोलिजन की वजह से एंड टक्की सी के अपलिफ्टमेंट की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब ये जो हिमालयन रीजन है, ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, तो इस हिमालयन माउंटेन रेंज में हम अलग-अलग डिविजन्स करते हैं, ठीक है। So first and foremost, we have these Himalayan ranges. So Himalayan ranges में first we have is the Shivalik, ठीक है। अब ये जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज हिमालयन रेंजेस की सबसे सदर्न मोस्ट एंड सबसे यंगेस्ट रेंज कंसीडर की जाती है। शिवालिक जो रेंज है तो शिवालिक रेंज की जो टोटल लेंथ है इट इज 2400 किलोमीटर, टोटल एवरेज एल्टीट्यूड इज लाइक 900 to 1200 मीटर्स, ठीक है। एंड जो विड्थ है दैट रेंजेस बिटवीन 15 to 50 किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो शिवालिक रेंज है इट्स नॉट इट्स लाइक अ हॉकबैक अपीयरेंस, ठीक है। ये जो शिवालिक रेंज है ये पॉइंटेड हिल्स के फॉर्म में नहीं होता है, ये आर नॉट लाइक दिस, ठीक है। ये हॉकबैक अपीयरेंस दिखाते हैं, ठीक है। सो इट शोज अ हॉकबैक अपीयरेंस। सो जो वेलबैक होती है या जो हॉकबैक होता है ऑब्वियसली तो वेलबैक जो होती है, ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंडेड हिल्स का रीजन होता है शिवालिक, दे आर नॉट अ पॉइंटेड हिल्स लाइक दिस, ठीक है। शिवालिक जो है ये शिवालिक अलग-अलग रीजन में अलग-अलग लोकल नाम से आइडेंटिफाई की जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में इट इज नोन एज जम्मू हिल्स, देन उसके बाद उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में these are known as दुधवा एंड अहांग हिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इन नेपाल they are known as चूरिया घाट, ठीक है। then beyond नेपाल सिक्किम के beyond अरुणाचल में they are known as दाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी हिल्स। ये जो सारे हिल्स है लास्ट टाइम हमने मोस्टली उसमें से जो भी हमारे एटलस में है वो सारे हमने मार्क किया है, ठीक है। सो ये जो शिवालिक है ये शिवालिक वेस्टर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड तक अलग-अलग सब रेंजेस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सो ये जो शिवालिक रेंज है दैट इज नोन एज चूरिया घाट इन नेपाल, रिमेंबर दिस वन, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। देन ये जो शिवालिक रेंज का हिस्सा है तो शिवालिक रेंज के रीजन में वी हैव द दून वैलीज, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीस दून्स? देहरादून इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दीस दून्स। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि दून्स क्या होते हैं। जो मिडिल हिमालय है जो शिवालिक रेंज है तो उनके बीच में जो वैलीज फॉर्म होते हैं तो इन वैलीज में छोटे-छोटे अलुवियल प्लेन्स फॉर्म होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज दून्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मिडिल हिमालय एंड दिस इज अ शिवालिक, दिस इज मिडिल हिमालय, दिस इज शिवालिक, तो उस केस में जब कोई भी रिवर मिडिल हिमालय से शिवालिक की डायरेक्शन में आती है, शिवालिक को क्रॉस करके वो साउथ को फ्लो होती है, तो उस रिवर के साथ साथ जो भी कुछ अलुवियम आता है वो अलुवियम इन वैलीज के बीच में यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है एंड यहाँ पे छोटे-छोटे अलुवियल प्लेन्स फॉर्म होते हैं व्हिच आर कॉल्ड एज दून्स, ठीक है। दीस दून्स आर कॉल्ड एज दुआर्स इन द ईस्टर्न सेक्शन, दे आर कॉल्ड एज दुआर्स इन द ईस्टर्न सेक्शन। दुआर मतलब दरवाजा, द्वार, ठीक है। दीस आर द एंट्री पॉइंट्स टू द हिमालय, ठीक है। सो दीस आर कॉल्ड एज दुआर्स इन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट शिवालिक रेंज। द नेक्स्ट रेंज वी हैव इज द मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। मिडिल हिमालय जो है वो मिडिल हिमालय शिवालिक एंड क्रिकेट हिमालय के बीच में हमें दिखाई देता है। इफ यू लुक एट द विड्थ ऑफ मिडिल हिमालय इट रेंजेस बिटवीन 60 to 80 किलोमीटर्स, ठीक है। टोटल लेंथ इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द शिवालिक रेंज, शिवालिक को ही वो पैरेलल फ्लो होता है, ठीक है। एवरेज एल्टीट्यूड इज लाइक 3500 to 4500 किलोमीटर्स के आसपास उसकी एल्टीट्यूड दिखाई देती है, सॉरी मीटर्स के आसपास उसकी एल्टीट्यूड दिखाई देती है मिडिल हिमालय की। ये जो मिडिल हिमालय है ये मिडिल हिमालय भी अलग-अलग रीजन में लोकल नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इट इज नोन एज पीर पंजाल रेंज, ठीक है। देन इन हिमाचल प्रदेश इट इज नोन एज धौलाधार, देन इन उत्तराखंड इट इज नोन एज नागटिवा एंड मसूरी हिल्स, ठीक है। नागटिवा एंड मसूरी हिल्स, ठीक है।
Mussoorie Hills, Naqtiba, these are the sections of middle Himalaya in Uttarakhand, ठीक है. Then in Nepal, it is known as a Mahabharat range, ठीक है. नेपाल में शिवालिक is known as a Churiya Ghat, and middle Himalayas are known as Mahabharat range, ठीक है. ये जो मिडिल हिमालय है, तो इस मिडिल हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय के बीच में या खासकर के बीच में वी हैव दिस फेमस कश्मीर वैली. ये जो रीजन है, दिस इज कश्मीर वैली. यहाँ पे आपको जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिस इज कश्मीर वैली. कश्मीर वैली जो है वो हिमालय का सबसे प्लेन रीजन कंसीडर किया जाता है, हैविंग विड्थ ऑफ 40 किलोमीटर्स एंड लेंथ ऑफ 135 किलोमीटर्स, ठीक है. ये जो कश्मीर वैली का रीजन है, तो वहाँ पे श्रीनगर सिटी लोकेटेड है. दूसरी बात, कश्मीर वैली में से ये जो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर पास होती है, ठीक है. सो दिस इज अ कश्मीर वैली. जो ग्रेटर हिमालय है एंड मिडिल हिमालय है, तो इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो मिडिल हिमालय है वो रिलेटिवली एक्सेसिबल है. तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन भी दिखाई देते हैं. जो मिडिल हिमालय का रीजन है, तो वहाँ पे आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, देन रानीखेत, मसूरी, ये जो सारे हैं, ये सारे हिल स्टेशन हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस हिल स्टेशंस, मिडिल हिमालय का जो रीजन है, ये मिडिल हिमालय का रीजन इंपॉर्टेंट पासेस के लिए जाना जाता है. लास्ट टाइम हमने देखा था रिगार्डिंग दिस पासेस, ठीक है. तो यहाँ पे वी हैव दिस बनिहाल पास, ठीक है. यहाँ से जम्मू श्रीनगर हाईवे पास होता है. देन वी हैव ईस्ट पंजाल पास, then we have गोलाबाद पास, then we have बिदिल पास. तो ये जो सारे पासेस हैं, ये सारे पासेस मिडिल हिमालय में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मिडिल हिमालय. ये जो मिडिल हिमालय है, तो इस मिडिल हिमालय के सदर्न स्लोप पे समर सीजन में जब आइस मेल्ट होता है, तो वहां पे छोटे छोटे ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं समर सीजन में. तो दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड एज मर्ग्स. वेस्टर्न साइड में जो जम्मू कश्मीर का रीजन, तो वहां पे दे आर नोन एज मर्ग्स. सोनमर्ग, गुलमर्ग, दीज आर द फेमस मर्ग्स, ठीक है. एंड ये जो उत्तराखंड का रीजन है, तो उत्तराखंड के रीजन में दे आर नोन एज बुग्याल्स, ठीक है. इस रीजन में जो ट्राइब्स रहते हैं, गुज्जर, बकरवाल वगैरह, गद्दी वगैरह इनके नाम है. तो ये जो सारे ट्राइब्स है, ये ट्राइब्स सारे, ये जो बुग्याल या जो मर्ग्स का रीजन होता है, तो वहां पे उनको एनिमल्स या उनके जो शिप्स हैं, तो उनको लेके जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज बुग्याल. देन नेक्स्ट ग्रेटर हिमालय. ये जो ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कंसीडर किया जाता है, हैविंग एवरेज अल्टीट्यूड क्लोज टू द 6000 मीटर्स, ठीक है. ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज अल्टीट्यूड है, इट इज 6000 मीटर. उसके बाद उसकी जो विड्थ आती है, वो विड्थ होती है 25 टू 50 किलोमीटर के आसपास, ठीक है. जो ग्रेटर हिमालय है, ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है. तो उस वजह से यहाँ पे मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स आपको नहीं दिखाई देते हैं. मेजर ह्यूमन सेटलमेंट्स आर कन्फाइंड टू द शिवालिक एंड द मिडिल हिमालय रीजन, ठीक है. ग्रेटर हिमालय जो है, तो उस ग्रेटर हिमालय में इंपॉर्टेंट पासेस मिलते हैं, ठीक है. फर्स्ट वी हैव दिस खारदुंगला, जो लेह लद्दाख हाईवे है, सो दैट हाईवे पासेस थ्रू दिस खारदुंगला. देन वी हैव जोगीला, देन वी हैव शिप्कीला. शिप्कीला से लास्ट टाइम हमने देखा था व्हिच रिवर्स एंटर्स इनटू इंडिया, सतलज. शिप्कीला से सतलज रिवर एंटर करती है. देन वी हैव नीतीला, वी हैव हगला, देन वी हैव लिपू लेखला. ये जो लिपू लेखला था, ये न्यूज़ में था, देखो नेपाल एंड इंडिया का जो बाउंड्री इशू है, तो वी हैव दिस लिपू लेखला. देन वी हैव जेलेपला, देन वी हैव नथुला इन सिक्किम. तो ये जो जेलेपला है, इवन नथुला है, या इवन लिपू लेखला या जो शिप्कीला है, ये इंडिया को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है. तो तिब्बत के साथ हमारा जो ट्रेड होता है, वो इन लास्ट से या इन पासेस से होता है, ठीक है. इवन अरुणाचल में आप देखोगे तो लीफू पास आती है, मंगसाऊ पास आती है. तो ये जो सारे पासेस है, ये सारे पासेस मेजरली हमें ग्रेटर हिमालय में दिखाई देते हैं. ये जो ग्रेटर हिमालय है, तो इस ग्रेटर हिमालय वर्ल्ड में जो भी सारे इंपॉर्टेंट पीक्स है, उनको होस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, यू हैव एवरेस्ट, मकालू, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, देन वी हैव लोटसे 1, लोटसे 2. ये जो सारे इंपॉर्टेंट पीक्स आते हैं, ये सारे हमने मार्क किए लास्ट टाइम. तो ये सारे पीक्स ग्रेटर हिमालय में आते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट हिमालयन रेंजेस, ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव द ट्रांस हिमालय. जो ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय हिमालय फॉर्मेशन से पहले से वहां पे मौजूद है. सो दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय. ये जो ट्रांस हिमालय है, दे आर 3 इन नंबर. सबसे इंपॉर्टेंट है काराकोरम रेंज. ये ओवरऑल सारे जो ट्रांस हिमालय रेंजेस हैं, उनकी लेंथ 1000 किलोमीटर के आसपास है एंड उनकी एवरेज अल्टीट्यूड 3000 मीटर के आसपास हमें दिखाई देती है, ठीक है. काराकोरम जो रेंज है, ये काराकोरम रेंज यहाँ पे पामीर प्लेटू है, यहाँ पे कम्युनिज्म पीक नाम का एक पीक आता है. तो उस पीक से ये काराकोरम रेंज स्टार्ट होती है, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द कृष्णगिरी रेंज, ठीक है. ये जो काराकोरम रेंज है, ये इस काराकोरम रेंज में इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक आता है K2, ठीक है. 8637 समथिंग कुछ उसकी हाइट है, ठीक है. तो ये जो K2 है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द गॉडविन ऑस्टिन, तो उसको कोगीर भी बोला जाता है. चाइनीज लोग कॉल इट एज अ कोगीर, ठीक है. एंड ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल इट एज अ गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है. गॉडविन ऑस्टिन, K2, कोगीर इज वन एंड द सेम. ये जो काराकोरम रेंज है, इट होस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम पोलर रीजन. पोलर रीजन के बाहर वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर्स मिलते हैं, वो इस रीजन में आते हैं. लास्ट टाइम हमने उनको मार्क भी किया था. वी हैव सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेचिंग अराउंड 75 किलोमीटर्स. देन वी हैव बाइफो, इस्पार, रेमो, पुनमा. ये जो सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, बाल्टोरो वगैरह, ये सारे ग्लेशियर्स इस रीजन में आते हैं, ठीक है. सो दिस इज काराकोरम रेंज. ये जो काराकोरम रेंज है, उसका एक हिस्सा फिर हिंदू कुश के फॉर्म में अफगानिस्तान में चला जाता है. दूसरा हिस्सा सुलेमान किरकत के फॉर्म में पाकिस्तान में स्प्रेड होता है, ठीक है. ये जो काराकोरम रेंज है, तो इस काराकोरम रेंज में वी हैव दिस फेमस काराकोरम पास, ठीक है. जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CEEC, दैट प्रोजेक्ट पास थ्रू दिस काराकोरम पास, ठीक है. जो काराकोरम पास है, उसी काराकोरम पास से चाइना का एंड पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो पास होता है. तो स्ट्रेटेजिकली
वो जो काराकोरम पास है या वो जो सियाचिन ग्लेशियर है पता है बिकॉज ये सियाचिन ग्लेशियर ओवरलुक्स दिस पास, तो इस वजह से ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। The next range we have is the Ladakh range, ठीक है। जो लद्दाख रेंज है इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कैलाश रेंज इन तिब्बत, ठीक है। तो जो लद्दाख रेंज है इस लद्दाख रेंज के नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन में वी हैव दिस लद्दाख प्लेटो, यहाँ पे अक्साई चाइना का रीजन आता है। सो अक्साई चाइना मतलब ये जो रीजन दिस इज अक्साई चाइना, ठीक है। तो इस अक्साई चाइना के रीजन में यहाँ पे आपको लद्दाख का प्लेटो दिखाई देता है। दिस लद्दाख प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया, ठीक है। इसी रीजन में आपको पैंगोंग लेक मिलता है, तो 3 इयर्स का जो लास्ट सीन था, सो दैट इज पैंगोंग लेक। देन पांगसाउ नहीं, स्टो मोरारी नाम का एक लेक आता है वहां पे, स्टो मोरारी। देन वी हैव पैंगोंग स्टो या पैंगोंग लेक जिसको हम बोलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स आते हैं इस अक्साई चाइना के रीजन में, ठीक है। देन ये जो कैलाश रेंज है या जो लद्दाख रेंज है, तो उसके नॉर्थ स्लोप पे तिब्बत में ओरिजिन होती है इंडस रिवर, एंड ये जो इंडस रिवर है ये फिर आगे झास्कर एंड लद्दाख जो रेंज है उनके बीच से फ्लो होती है, एंड देन गिलगित से ये यू टर्न लेने के बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। सो दिस इज लद्दाख रेंज। देन वी हैव द झास्कर रेंज। ये जो झास्कर रेंज है, इस झास्कर रेंज की शुरुआत होती है नंगा पर्वत से। जो नंगा पर्वत है तो नंगा पर्वत से झास्कर एंड ग्रेटर हिमालय स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो झास्कर रेंज है ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होती है, एंड झास्कर के नदर्न स्लोप से ये जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर फ्लो होती है एंड इट एंटर्स इनटू पीओके, ठीक है। यहाँ पे गिलगित नाम की प्लेस है, तो गिलगित के पास इट टेक्स अ यू टर्न लाइक दिस एंड देन इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस इज झास्कर रेंज। द नेक्स्ट वी हैव इज द पूर्वांचल हिल्स, जिनको हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो पूर्वांचल हिल्स है, दीस पूर्वांचल हिल्स फॉर्म अ वाटरशेड बिटवीन द वाटर डिवाइड बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। म्यांमार में ये जो पूर्वांचल हिल्स है इनका सेक्शन आराकान योमा एंड पेगु योमा इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। चिन हिल्स, आराकान योमा, पेगु योमा, इस नाम से ये म्यांमार में जाना जाता है, ठीक है। एंड इंडिया में उसके छोटे छोटे सेक्शंस बनते हैं जैसे पत्तई बुम, नागा हिल्स, मेजो हिल्स वगैरह। ये जो हिली रीजन है तो इनकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है दैट रेंजेस समवेयर बिटवीन 2000 टू 3000 मीटर्स के आसपास, ठीक है। ये जो हिल्स है ये स्टार्ट होते हैं पत्तई बुम से, ठीक है। तो नदर मोस्ट वी हैव इज पत्तई बुम। फिर उसके बाद नीचे आता है बरेल रेंज का हिस्सा, यहाँ पे ये बरेल रेंज आता है। दिस बरेल रेंज सेपरेट्स दिस पत्तई बुम फ्रॉम द नागा हिल्स। ये जो नागा हिल्स है तो नागा हिल्स में जो हाईएस्ट पीक आता है वो आता है सारामती पीक, ठीक है। फिर उसके बाद सदर्न साइड में वी हैव मीजो हिल्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज लुशाई हिल्स। ये जो लुशाई हिल्स है या जो मीजो हिल्स है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक आता है वो आता है यू माउंटेन, ठीक है। यू माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन मीजो या लुशाई हिल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स का वगैरह भी रीजन आता है त्रिपुरा में, ठीक है। तो दीज आर द पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय को हम अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। सो ये जो हिमालयन रेंजेस है तो ये हिमालयन रेंजेस ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर में एक्सटेंड होते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस में हिमालय में अलग अलग फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। बेस्ड ऑन दैट इस हिमालय को हम अलग अलग रीजनल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देयर आर 4 रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालय। फर्स्ट वी हैव इज द पंजाब हिमालय, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस पंजाब हिमालय? सी, हिमालय में जो रिवर्स ओरिजिन होती है इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो सारे रिवर्स है तो उनके बीच में अलग अलग हम सेक्शंस बनाते हैं हिमालय, ठीक है। द रीजन बिटवीन इंडस एंड सतलज, ठीक है। दिस इज द सतलज रिवर एंड दिस इज द इंडस रिवर। सो द रीजन बिटवीन इंडस एंड सतलज इज कॉल्ड एज द पंजाब हिमालय। हियर इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कश्मीर हिमालय, ठीक है। जो पंजाब हिमालय और जो कश्मीर हिमालय है इट एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 560 किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो पंजाब हिमालय का रीजन है, ये पंजाब हिमालय का रीजन कवर करता है काराकोरम, लद्दाख, झास्कर रेंजेस, पीर पंजाल रेंजेस, जम्मू हिल्स का रीजन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कश्मीर हिमालय का रीजन है तो इस रीजन में प्लीस्टोसिन पीरियड के कुछ ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं एंड दीस ग्लेशियल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज कार्यवास, ठीक है। कार्यवास के ऊपर भी क्वेश्चन आया था प्लीज। व्हाट आर दीस कार्यवास? कार्यवास जो है वो प्लीस्टोसिन पीरियड में ये जो पूरा रीजन था कश्मीर का दैट वाज ग्लेशिएटेड एंड उस ग्लेशिएशन के बाद जो भी कुछ डिपॉजिट्स यहाँ पे बचे दीस आर कॉल्ड एज कार्यवास एंड दीस कार्यवास आर इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन। सैफरन नाम की वैरायटी आती है, ठीक है। तो ये जो सैफरन है तो उसके कल्टीवेशन के लिए ये कार्यवास इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पंजाब हिमालय का रीजन है तो वहाँ पे कुछ सेक्रेटरी प्लेसेस भी आते हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ वगैरह भी इसी रीजन में आता है, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव इज द कुमाऊं हिमालय, द रीजन बिटवीन सतलज एंड काली। जो सतलज है ये जो काली रिवर है, दिस इज द सतलज रिवर एंड दिस इज द काली। सो ये जो छोटा सा सेक्शन है ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज द कुमाऊं हिमालय, ठीक है। इन वेस्टर्न पार्ट इट इज कॉल्ड एज द गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय इन द वेस्टर्न पार्ट एंड इन द ईस्टर्न पार्ट इट इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय, ठीक है। जो कुमाऊं हिमालय है तो इस कुमाऊं हिमालय में हिमालय के तीनों भी रेंजेस शिवालिक, मिडिल एंड ग्रेटर हिमालय यहाँ पे प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेक्शन है तो इस सेक्शन में इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिन होती है गंगा एंड यमुना, ठीक है। गंगा एंड यमुना का जो ओरिजिन है तो इसी सेक्शन में उत्तराखंड इज नोन एज द देवभूमि, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे जो 4 धाम वगैरह आते हैं वो इसी रीजन में आते हैं, ठीक है। दिस रीजन इज नोन एज द देवभूमि, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कन्फ्लुएंसेस भी आपको मिलेंगे, जो प्रयाग जिसको हम बोलते हैं, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। सो अलकनंदा को पिंडर रिवर जहाँ पे मिलती है सो दैट इज अ कर्ण प्रयाग। देव प्रयाग के पास भागीरथी एंड अलकनंदा का कन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो सारे प्रयाग है ना आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। वो 4
वहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मेजरली वहाँ पे जो चाह रहे हैं तो उनके बेसिस पे आपको वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज कुमाऊं हिमालय। देन नेपाल हिमालय ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर में एक्सटेंड होता है, एंड ये हिमालय का सबसे हाईएस्ट सेक्शन है, काली एंड तीस्ता। इसके बीच में ये जो क्वेश्चन आता है, दिस इज अ नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है, तो इस नेपाल हिमालय के रीजन में हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक्स आते हैं, एवरेस्ट, मकालू, मंसल, ये सारे हमने मार्क किए थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पीक्स आते हैं, ये सारे पीक्स इसी रीजन में आते हैं, ठीक है। इस रीजन में जो रिवर्स ओरिजिन होती है, ये रिवर्स बहुत रैपिडली जब आते हैं, रैपिडली जब नीचे आते हैं, जब साउथ में आते हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे फ्लड सिचुएशन बहुत सीवियर बनती है। फॉर एग्जांपल गंडक रिवर के बारे में हमने देखा था, कोसी है, तीस्ता है, ये जो सारे रिवर्स इस रीजन से साउथ में आते हैं, बिहार प्लेन में, तो ये सबसे हाईएस्ट सेक्शन है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा बनती है। इस स्लोप से जब ये रिवर्स नीचे आते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से आते हैं, इस वजह से यहाँ पे फ्लड सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, ठीक है। तो दिस इज नेपाल हिमालय। ये जो नेपाल हिमालय है, तो इस नेपाल हिमालय का जो ईस्टर्न पोर्शन है, इट इज नोन फॉर द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, स्पेशली जो टी का कल्टीवेशन होता है। दार्जिलिंग वगैरह जो रीजन है, सिक्किम दार्जिलिंग रीजन इज नोन फॉर द टी कल्टीवेशन, ठीक है। तो दिस इज नेपाल हिमालय। देन वी हैव द असम हिमालय, ऑलमोस्ट 720 किलोमीटर के आसपास उसकी टोटल लेंथ आती है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में ये जो पूरा रीजन है, इट इज नोन एज असम हिमालय, या उसको हम अरुणाचल हिमालय ऐसा भी बोलते हैं। ये जो रीजन है, तो इस रीजन में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो यहाँ पे इंडिया का एक दूसरा इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में सबसे ज्यादा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इसी रीजन में है, क्योंकि इस रीजन में जब ब्रह्मपुत्र फ्लो होती है, तो ब्रह्मपुत्र में जो पानी का वॉल्यूम है बहुत ज्यादा होता है। ब्रह्मपुत्र में लास्ट टाइम भी बताया था, वॉल्यूम वाइज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, भले इसकी लेंथ कम हो, बट वॉल्यूम वाइज आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी रिवर है। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस है। देन उसके बाद ये जो आसाम प्लेन है, तो आसाम प्लेन पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जब आप कोई भी प्लांट या कोई भी हाइडल प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, तो उनका रिहैबिलिटेशन का इशू आता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का इशू आता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं, सो दे प्रैक्टिस दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ज़ूम कल्टीवेशन जिसको आप बोलते हैं। तो इस ज़ूमिंग की वजह से यहाँ पे सॉइल का डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जब ज़ूम कल्टीवेशन किया जाता है, तो सॉइल डायरेक्टली इरोजन के लिए एक्सपोज होती है, जब सॉइल में बहुत ज्यादा इरोजन होता है, तो उस केस में रिवर में बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन होता है। जब रिवर में सेडिमेंटेशन ज्यादा होता है, तो उस केस में रिवर एंड चैनल जो होता है वो शैलो बनता है। सेम चीज यहाँ पे होती है, जब बहुत ज्यादा इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, तो उस वजह से जो सेगमेंट्स होते हैं वो रिवर के चैनल में बहुत ज्यादा डिपॉजिट होने लगता है। तो उस केस में रिवर का जो चैनल होता है वो शैलो बनने लगता है। जैसे जैसे रिवर एंड चैनल शैलो बनते जाता है, तो उस केस में जब कभी भी इस रिवर में फ्लड आता है, तो फ्लड की वजह से पानी सराउंडिंग रीजन में बहुत इजीली स्प्रेड होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में फ्लड सिचुएशन बहुत ज्यादा सीवियर होती है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट असम हिमालय, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ये सारी चीजें हमने मैपिंग में मोस्टली देखी है, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। ये जो डायग्राम है इसको ड्रॉ करो, ये आपके नोट्स में है, हम लोग इसे स्टार्ट में बोलेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करो, ओके।
नेक्स्ट वी हैव इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय के सिग्निफिकेंस में आप देखोगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिमालय का जो इफेक्ट है वो क्लाइमेट के ऊपर होता है। लास्ट टाइम हमने मॉनसून में हमने डिस्कस किया था, ये जो हिमालय है, ये हिमालय दो तरीके से इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। फर्स्टली हिमालय के नॉर्थ से आने वाले जो भी कुछ कोल्ड विंड्स होते हैं, इन कोल्ड विंड्स को ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। जो साइबेरियन रीजन से जो भी कुछ कोल्ड विंड्स आते हैं तो उनको हिमालय ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उस वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक राइज होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो बे ऑफ बंगाल की जो मानसून की ब्रांच आती है, वो बे ऑफ बंगाल की मानसून की ब्रांच हिमालय की वजह से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट की जा रही है। एंड ये जो रेनफॉल है, ये रेनफॉल फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इस डायरेक्शन में कम होती चली जाती है, समझ में आया? तो इस तरीके से ये जो हिमालय है, ये हिमालय दो तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट, सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। ये जो हिमालय है, तो इस हिमालय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स का ओरिजिन होता है। फॉर एग्जांपल ये गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उनके जो सारे ट्रिब्यूटरीज है, जनरली उनका जो ओरिजिन है वो तिब्बतन रीजन में या हिमालयन रीजन में हमें दिखाई देता है। ये सारे पेरेनियल रिवर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। हिमालय जो है वो ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर होता है, तो ट्रेडिशनल वॉरफेयर के हिसाब से आप देखोगे तो हिमालय हैज बीन हिस्टोरिकली एक इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्शन की वॉल की तरह उसने काम किया था पूरे हिस्ट्री में, ठीक है। हिमालय में आप देखोगे तो ये जो हिमालय है, यहाँ पे हिंदू कुश सुलेमान के रिवर के फॉर्म में एक्सटेंड होता है, ठीक है। पाकिस्तान में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसी का वो लाइट ऑफ करो, तो यहाँ पे खैबर पास आती है। ये जो खैबर पास है तो इट इज लोकेटेड हियर, ठीक है। तो इस खैबर पास को एक बार आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो सिटी आती है इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में वो है पेशावर, ठीक है। तो पेशावर से आप जब आप आओगे तो ये पूरा प्लेन रीजन स्टार्ट होता है, ठीक है। सो हिस्टोरिकली ये जो हिमालय या ये जो उसके जो रेंजेस है, ये सारे रेंजेस इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो फॉरेन इन्वेजन था, स्पेशली ऐसा भी बोला जाता है कि जो चंगेज खान है वो हिमालय की वजह से इंडिया में नहीं आया, ठीक है। सो चंगेज खान का जो इन्वेजन था वो हिमालय की वजह से वो वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवर्ट हुआ था, ठीक है। सो हिस्टोरिकली हिमालय जो है वो हिमालय इंडिया का प्रोटेक्शन करता था। द नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, ऐसा बोला जाता है इतना देखो। सो हिमालय जो है वो हिमालय नॉर्थ इंडियन प्लेन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन सेड दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालय, क्योंकि ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जहाँ पे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स है, तो उनकी वजह से अलुवियल प्लेन फॉर्म होता है। तो ये जो अलुवियल प्लेन है ये इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है एज फार एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज कंसर्न्ड। इफ यू लुक एट दिस ग्रेट इंडियन प्लेन या नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है। वी हैव इंडस वैली सिविलाइजेशन, द नाइल के रीजन में वी हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो हिस्टोरिकली ये जो रिवर है बेसिन्स होते हैं या जो रिवर बेसिन्स का रीजन होता है, तो इस रीजन में या रिवर वैलीज में इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है। सो जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ हिमालय, क्योंकि हिमालय से जो भी कुछ रिवर्स नीचे आते हैं तो उनके साथ साथ जो भी कुछ अलुवियम आता है वो अलुवियम इस रीजन में स्प्रेड होता है, यहाँ पे फर्टाइल प्लेन फॉर्म होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लास्ट टाइम मैपिंग में हमने देखा था जो सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है, तो इन रिवर्स के ऊपर बहुत सारे डैम्स आते हैं, ठीक है। हिमालय में जो सारे जो रिवर्स है, इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज, देन गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो सारे रिवर्स है, तो उनके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर इंपॉर्टेंट हाइडल प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जो है वो हिमालय में हम करते हैं। फिर उसके बाद वेजिटेशन, एग्रीकल्चर। हिमालयन रीजन में वेजिटेशन जब हम बात में देखेंगे तो अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। स्पेशली फॉरेस्ट में कुछ स्पीसीज होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पाइन वुड, चीड़ पाइन जो स्पीसीज होती है, तो वहां से हम पाइन वुड निकालते हैं। ये जो पाइन वुड है वो हम फर्नीचर के लिए या घर के कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह यूज करते हैं। देवदार, पाइन वुड, स्प्रूस, लार्च, बर, अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेजिटेशन, हिमालय इज नोन फॉर हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स लाइक Kashmir Valley is known for the apple production. Muzaffarabad, Srinagar is known for apple production. Then saffron का cultivation, peach, pear, walnut, apple, इनका जो production है वो हिमालयन रेंजेस में लिया जाता है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मणिपुर इज नोन फॉर पाइनएप्पल, मलबेरी का प्रोडक्शन, उसके लिए जो बेरीज होते हैं तो उनके प्रोडक्शन के लिए नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन जाना जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी हिमालय का रीजन जाना है, स्पेशली जो ईस्टर्न हिमालय है, आसाम, दार्जिलिंग में, इट इज नोन फॉर टी प्लांटेशंस, ठीक है। तो टी प्लांटेशंस, देन उसके बाद हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए ये हिमालय इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मिनरल वेल्थ। हिमालय में बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था हिमालय में कोल भी मिलता है, काला कोट वगैरह रीजन हमने मार्क किया था जम्मू कश्मीर में, टर्शरी कोल वहां पे मिलता है, ठीक है। देन मेघालय में भी कोल मिलता है। असम इज नोन फॉर द ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। सो ऑयल, कोल, देन मेघालय में यूरेनियम भी मिलता है। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो भी हमें हिमालय में मिलते हैं, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिबिलिटी एंड द डिफिकल्ट टेरेन वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट दोस मिनरल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव टूरिज्म। हिमालय में आप देखो तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, वेस्टर्न साइड से कश्मीर की वैली से लेकर दार्जिलिंग तक, रादर नॉर्थ ईस्ट तक बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। दूसरी बात बायोडाइवर्सिटी भी है, तो हमने देखा था इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। तो ये जो ईस्टर्न हिमालय का रीजन है, इंडिया बर्मा, ये जो रीजन है हिमालय का, तो दैट इंडो बर्मीज हिमालयन रीजन इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। यहाँ पे अलग अलग जो एनिमल्स, स्पेशली जो बर्ड्स होते हैं, उनके बहुत सारे स्पीसीज या डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हिमालय, ठीक है। देन next we have the Indo-Gangetic Brahmaputra Plain, which is also called as the Great Indian Plain or North Indian Plain. जो Great Indian Plain है, ये Great Indian Plain स्टार्ट होता है पाकिस्तान से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। पाकिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी टोटल लेंथ आती है 3200 किलोमीटर।
इंडियन प्लेन है, ये इंडिया का सबसे यंगेस्ट जियोग्राफिक डिवीजन कंसिडर किया जाता है जो फॉर्म हुआ था प्लीस्टोसीन पीरियड में, ठीक है। ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, तो इस नॉर्थ इंडियन प्लेन की जो वेस्टर्न साइड में जो विड्थ आती है वो रिलेटिवली ज्यादा है। जहाँ पे राजस्थान प्लेन वगैरह हमने देखा, यहाँ पे वेस्टर्न साइड में उसकी विड्थ ज्यादा है, एंड एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, असम के रीजन में इसकी जो विड्थ है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। एवरेज विड्थ आप देखोगे तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर के आसपास उसकी एवरेज विड्थ दिखाई देती है। एवरेज एलिवियन की जो डेप्थ है वो डेप्थ है 1000 to 2000 मीटर्स के आसपास। ये जो हिमालय है, तो इस हिमालय रीजन से जो भी कुछ एलिवियम आता है वो एलिवियम इस नॉर्थ इंडियन प्लेन में डिपॉजिट होता है, एंड ये जो डिपॉजिशन है उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर के आसपास या 1000 to 2000 मीटर्स के आसपास हमें दिखाई देती है, ठीक है। कुछ रीजन में स्पेशली जो गैंगेटिक प्लेन का रीजन है, तो यहाँ पे बहुत लो लाइन एरिया बनता है जिसकी मीन सी लेवल से जो हाइट है हार्डली 200-300 मीटर के आसपास हमें दिखाई देती है, ठीक है। ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, इस नॉर्थ इंडियन प्लेन की जो मॉर्फोलॉजी जब हम देखते हैं तो उसमें हम अलग अलग सेक्शंस निकालते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव दिस भाबर रीजन। व्हाट इज दिस भाबर रीजन? शिवालिक का जो फुटहिल का रीजन है, तो शिवालिक के फुटहिल के रीजन में 16 टू या 8 से लेकर 16 किलोमीटर की विड्थ में एक यहाँ पे भाबर प्लेन का रीजन फॉर्म होता है। ये भाबर प्लेन क्या होता है? ये भाबर प्लेन एक्चुअली जो अलुवियल फैंस या जो अलुवियल कोन्स फॉर्म होते हैं, तो जब ये कोआलेस होते हैं, जब ये मिक्स होते हैं, तो इस केस में यहाँ पे भाबर प्लेन का रीजन फॉर्म होता है। ये भाबर एग्जैक्टली होता क्या है? ये भाबर मतलब इफ यू रिमेंबर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखे थे, जो रिवराइन लैंडफॉर्म थे, तो उसमें हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखे थे। तो उसमें फर्स्ट हमने देखा था रिगार्डिंग द एलुवियल फैन और एलुवियल कोन, ठीक है। जो कोई भी रिवर माउंटेनस रीजन से प्लेन रीजन में आती है, सपोज इमेजिन करो कि ये अभी यहाँ पे शिवालिक, यानी अभी यहाँ पे प्लेन रीजन, जब कोई भी रिवर शिवालिक से प्लेन रीजन में आती है तो यहाँ पे अचानक स्लोप ब्रेक होता है। जब स्लोप ब्रेक होता है तो उस केस में रिवर के साथ साथ जो भी कुछ एलुवियम होता है वो एलुवियम शिवालिक के फुटहिल में फैन प्लेन की तरह या फैन की तरह स्प्रेड किया जाता है। ये जो डिपोजिशन होते हैं ये जनरली पोर्स ग्रेन के होते हैं। ये जो भाबर प्लेन का जो रीजन है एक्चुअली इस एलुवियल फ्लैन की वजह से बनता है। जो एलुवियल फैंस होते हैं या जो कोन्स होते हैं, जब ये एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं तो वहां पे फॉर्म होता है भाबर रीजन। ये जो भाबर रीजन है तो उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं या उसमें जो भी कुछ एलुवियम होता है वो पोर्स ग्रेन का होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं इसके यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से जब इस रीजन में कोई भी रिवर आती है तो ये रिवर जमीन के नीचे गायब होती है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों का रीजन होता है। ये रिवर फिर से री इमर्ज होती है तराई के रीजन में। जो तराई का रीजन है 20 to 25 किलोमीटर विड्थ का सेक्शन आता है जो भाबर प्लेन के लोअर साइड में या भाबर प्लेन के सदर्न साइड में हमें दिखाई देता है। ये जो जमीन के नीचे जाने वाली जो रिवर्स है ये फिर से री इमर्ज होता है तराई के रीजन में। ये जो तराई का रीजन है ये मार्शल लैंड का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स री इमर्ज होते हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। भाबर प्लेन में ये नीचे चले जाते हैं एंड तराई के रीजन में फिर से री इमर्ज होते हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस री इमर्जेंस ऑफ द रिवर ये जो तराई का रीजन है, ये तराई का रीजन मार्शल लैंड में कन्वर्ट होता है। हिस्टोरिकली आप देखोगे ये जो तराई का रीजन था तो यहाँ पे बहुत डेंस जंगल्स हुआ करते थे, ठीक है। बट आप इस रीजन में देखोगे तो पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। यूपी बिहार में आप देखोगे तो पॉपुलेशन की डेंसिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो उस वजह से बिकॉज़ ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रेशर एग्रीकल्चर के लिए ये जो तराई रीजन के जो सारे फॉरेस्ट है वो हमने क्लियर किए। तराई का जो रीजन है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन में ईस्टर्न साइड में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देता है, क्योंकि ईस्टर्न साइड में रेनफॉल ज्यादा होता है कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड। वी नो दैट हिमालय रीजन में एज वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल कम होते जा रहा है, तो ईस्टर्न साइड में तराई रीजन प्रोमिनेंटली हमें दिखाई देता है कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज अ भांगर। नाउ व्हाट इज दिस भांगर? भांगर मतलब ये जो हिमालयन रिवर्स नॉर्थ इंडियन प्लेन में आते हैं, तो ये जो रिवर्स है तो इन रिवर्स में जब फ्लड आता है तो उस फ्लड की वजह से फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं, एंड इन फ्लड प्लेन्स में जो भी कुछ पुराने वाले डिपॉजिट्स हम लगाते हैं, जो ओल्डर एलुवियम हम वहां पे कंसीडर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ भांगर। भांगर इज व्हाट? जब ये रिवराइन फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं तो इन फ्लड प्लेन्स में जो ओल्डर एलुवियम होता है, सो दैट ओल्डर एलुवियम इज कॉल्ड एज द भांगर, ठीक है। इन रिवर्स को हर साल फ्लड आता है, सो हर साल जो नया एलुवियम आता है, जो न्यू एलुवियम आता है, दैट इज कॉल्ड एज द खादर। ये जो खादर जो एलुवियम है वो जनरली रिवराइन चैनल के पास में डिपॉजिट होता है। जो ओल्डर एलुवियम होता है वो रिवर चैनल से दूर डिपॉजिट किया जाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज द भांगर। भांगर जो होता है ये ओल्ड एलुवियम होता है एंड ये हर साल रिप्लेनिश नहीं होता। खादर रीजन रिप्लेनिश होता है क्योंकि हर साल फ्लड आता है, तो फ्लड के साथ नया एलुवियम आता है, तो नया एलुवियम के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर आता है। तो इस वजह से जो भांगर रीजन होता है उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो फर्टिलिटी रिलेटिवली कम होती है, एंड खादर रीजन की फर्टिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? खादर रीजन हर साल रिप्लेनिश होता है, तो इस वजह से यहाँ पे फर्टिलिटी ज्यादा होती है इफ यू कंपेयर इट विद द भांगर रीजन। तो भांगर रीजन इज अ ओल्डर एलुवियम, तो ओल्डर एलुवियम में फर्टिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रॉप होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो भांगर इज अ भांगा सिमिलर टू ओल्डर एलुवियम, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज इजी लगती है, एग्जाम में समझ में नहीं आता अगर और भांगर में डिफरेंस क्या है। तो भांगर इज ओल्डर एलुवियम सिमिलर टू ओल्डर। देन नेक्स्ट वी हैव रेहा एंड कलर। नाउ व्हाट इज दिस रेहा एंड कलर? जो रेहा एंड कलर है दीज आर द सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स जो नॉर्थ इंडियन प्लेन में फॉर्म होते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है तो इस नॉर्थ इंडियन प्लेन में जो एग्रीकल्चर की जो मेथड है, मेजर मेथड, वो है कैनाल इरिगेशन, ठीक है। इंडिया में जो इरिगेशन किया जाता है, इरिगेशन इज व्हाट? इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द प्लांट्स, इट इज कॉल्ड एज द इरिगेशन, राइट। इंडिया में जो इरिगेशन किया जाता है मेजरली हम कैनाल इरिगेशन करते हैं, then उसके बाद वी हैव वेल इरिगेशन, देन वी हैव द ट्यूब वेल्स, देन वी हैव द पॉन्ड इरिगेशन या टैंक इरिगेशन जिसको हम बोलते हैं, जो साउथ इंडिया में मेजरली होता है। सो नॉर्थ इंडिया में ये जो प्लेन रीजन है तो यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स आते हैं, तो इन पेरेनियल रिवर्स की वजह से पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार में बहुत सारी कैनाल्स हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये जो इरिगेशन होता है वो इरिगेशन कैनाल्स की वजह से होता है। जो कैनाल इरिगेशन होता है उसका एक डिसएडवांटेज होता है कि यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन किया जाता है, ठीक है। जो
एक्सेसिव इरिगेशन किया जाता है तो उस केस में जो एक्सेस वाटर होता है वो एक्सेस वाटर इवापोरेट होकर निकल जाता है, उसमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर व्हाइट कलर का लेयर फॉर्म करते हैं। सो ये जो सॉइल होती है इट इज कॉल्ड एज सलाइन अल्कलाइन सॉइल। सो ये जो सॉइल के ऊपर जो सॉल्ट्स कलेक्ट होते हैं, ये जो सॉल्टी सॉइल्स होते हैं दीस आर कॉल्ड एज रेन और कल्लार इन द नदर्न इंडिया। ठीक है, रेन और कल्लार सॉइल्स आर द मैनुअल सॉइल्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स होते हैं बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव इरिगेशन। राजस्थान के रीजन में आप देखोगे तो राजस्थान के रीजन में इंदिरा गांधी कनाल हमने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, जो जैसलमेर बाड़मेर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है तो उनके लिए हमने ये इंदिरा गांधी कनाल हमने कंस्ट्रक्ट किया था हरिके से, जहाँ पे ये बियास एंड सतलज का कन्फ्लुएंस है, तो वहां से हमने लास्ट टाइम मार्क किया, तो वहां से ये कनाल जैसलमेर तक जाता है। तो वो जो रीजन है ऑलरेडी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, जब आप एक्सेसिव इरिगेशन करोगे तो वो एक्सेस वाटर इवेपोरेट होकर निकल जाता है, उसमें जो सॉल्ट होते हैं वो सॉइल के ऊपर से कलेक्ट होने लगते हैं। तो ये जो सॉल्टी सॉइल्स होते हैं दीस आर कॉल्ड एज रेगा और कल्लार। महाराष्ट्र के केस में देखो दी सॉइल्स आर कॉल्ड एज सोपन सॉइल्स। आपल्याकडे सोपनट जमीन झाला म्हणतात बघा, सोपन जमीन म्हणतात, दिस आर द रीजनल नेम्स। साउथ इंडिया में दे आर नोन एज गुड एंड उसार। साउथ इंडिया में ये जो सलाइन अल्कलाइन सॉइल्स है दे आर कॉल्ड एज उसार एंड गुड। सेंट्रल इंडिया में या महाराष्ट्र में दे आर नोन एज सोपन एंड नॉर्थ इंडिया में दे आर नोन एज रेगा एंड कल्लार सॉइल्स। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये जो भांगर प्लेन का रीजन है तो इस भांगर प्लेन के रीजन में स्पेशली जो पंजाब हरियाणा का रीजन है तो उस पंजाब हरियाणा रीजन में राजस्थान के रीजन में जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस रीजन में सॉइल से वाटर का इवापोरेशन होता है। जब सॉइल से पानी का इवापोरेशन होता है तो सॉइल में कैपिलरी एक्शन होती है एंड सॉइल के लोअर लेयर में जो भी कुछ कैल्शियम होता है वो अपर लेयर में आकर डिपॉजिट होने लगता है। एंड इस वजह से इन रीजन में भांगर के रीजन में जब आप थोड़ा सा नीचे चले जाते हो तो वहां पे आपको कैल्शियम के कंक्रीशंस मिलते हैं, जब कैल्शियम के नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। ये जो कैल्शियम के कंक्रीशंस होते हैं या जो नोड्यूल्स होते हैं दीस आर कॉल्ड एज कंकर। ठीक है, ये कंकर्स क्या होते हैं? कंकर्स मतलब ये जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है उसका जो ड्राई सेक्शन आता है वेस्टर्न पोर्शन राजस्थान पंजाब हरियाणा का जो ड्राई रीजन है, दीवानी बागर राजस्थान बागर, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सॉइल में इवापोरेशन होता है। ठीक है, जब पानी इवापोरेट होता है तो सॉइल के लोअर लेयर में जो भी कुछ कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं, ये सॉइल के अपर लेयर में आकर डिपॉजिट होने लगता है। इस वजह से इस सॉइल के अपर लेयर में कैल्शियम के कंक्रीशन, कैल्शियम के नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, व्हिच आर कॉल्ड एज कंकर। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया का जो मैक्सिमम जिप्सम है इट इज फाउंड इन राजस्थान। इंडिया का मोर देन 80-90% जो जिप्सम है, जिप्सम इज व्हाट? जिप्सम इज नथिंग बट द कैल्शियम सल्फेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये इस प्रोसेस से फॉर्म होता है वहां पे। सो कैल्शियम सल्फेट इज ऑलवेज अवेलेबल इन द ड्राई रीजन। रिमेंबर दिस पॉइंट, जो ड्राई रीजन है उसी रीजन में आपको कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो इंडिया का मैक्सिमम जो जिप्सम है इट बिलोंग्स टू राजस्थान रीजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, so next we have the regional division of North Indian Plain. नॉर्थ इंडियन जो प्लेन है तो इस नॉर्थ इंडियन प्लेन को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया था। ठीक है, अभी अरवली, अरवली के वेस्टर्न साइड में जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज राजस्थान प्लेन, देन दिस रीजन इज कॉल्ड एज पंजाब हरियाणा प्लेन, देन ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज गैंगेटिक प्लेन, द गंगा प्लेन, एंड दिस इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस तरीके से जो पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन है तो इस नॉर्थ इंडियन प्लेन को हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो पूरा प्लेन है इसके अलग अलग सेक्शंस को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव इज द राजस्थान प्लेन। अब ये राजस्थान प्लेन का रीजन क्या है? राजस्थान प्लेन मतलब यहाँ पे अरवली, तो अरवली के वेस्टर्न साइड में ये जो पूरा रीजन है दिस इज कॉल्ड एज राजस्थान प्लेन। ये जो राजस्थान प्लेन है ये राजस्थान प्लेन इनिशियली या एंशिएंट पीरियड में ये तथ्य का किस्सा था, उसके कुछ प्रूफ्स हमें मिलते हैं। राजस्थान के डेजर्ट में जो सैंड मिलती है वो मरीन ओरिजिन की सैंड है। दूसरी बात, राजस्थान के रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट ब्रैकिश वाटर लेक्स मिलते हैं, लाइक सांबर वगैरह जो लेक्स हैं, टिकाना वगैरह से सांबर लेक जो है ये सारे ब्रैकिश वाटर लेक्स हैं। तो ये हम कंसिडर करते हैं कि ये जो पूरा रीजन था ये इनिशियली तथ्य का किस्सा हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो राजस्थान रीजन है इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। जो ड्राई रीजन है इट इज कॉल्ड एज द मरुस्थली। ठीक है, जहां पे राजस्थान का थार डेजर्ट का रीजन आता है। ये जो थार डेजर्ट का रीजन है तो उसका सदर्न जो हिस्सा है इट इज कॉल्ड एज द मारवाड़ रीजन, इट इज कॉल्ड एज द मारवाड़ रीजन। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हनुमानगढ़ वगैरह, बीकानेर, ये सारे मारवाड़ का रीजन आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो राजस्थान डेजर्ट का हिस्सा है इट्स अ सैंडी डेजर्ट, इट्स अ अर्द डेजर्ट। ठीक है, एंड इस सैंडी डेजर्ट में बहुत सारे सैंड ड्यून्स मिलते हैं। ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं जब ये शिफ्ट करने लगते हैं तो these शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और बारखान जो होते हैं या जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं इस रीजन में दे आर नोन एज रियम्स। रियम्स आर नथिंग बट द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स फाउंड इन द राजस्थान डेजर्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीस सैंड ड्यून्स वी हैव द डिप्लेशन हॉलोज। ठीक है, इस रीजन में जो डिप्लेशन हॉलोज फॉर्म होते हैं these डिप्लेशन हॉलोज आर कॉल्ड एज धान। धान, व्हाट इज डिप्लेशन हॉलो? डिप्लेशन हॉलो क्या होता है? राइट, व्हाट इज डिप्लेशन हॉलो? हाँ, डिप्लेशन क्या होता है? राइट, कि
किसी भी रीजन में राजस्थान में जब विंड ब्लो करते हैं तो जब कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में ज्यादा स्पीड से विंड ब्लो करता है तो एक जगह से सैंड उठाई जाती है और दूसरी जगह पे वो डिपॉजिट की जाती है। तो जहां से ये सैंड उठाई जाती है तो वहां पे एक बहुत बड़ा डिप्रेशन फॉर्म होता है। सो दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज द डिप्लेशन फॉलो और इसको हम बोलते हैं ब्लो आउट्स। ठीक है, तो ये जो ब्लो आउट्स होते हैं दे आर नोन एज ढांड। इस रीजन में दे आर नोन एज ढांड। ठीक है, राजस्थान का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट जो है, इसका एरिया आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है डेजर्ट का। उसमें से पौने 2 लाख का 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा लाइज इन इंडिया एंड रिमेनिंग जो 25 या 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, राजस्थान डेजर्ट का जो ईस्टर्न पोर्शन है दैट इज नोन एज राजस्थान बागर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने मार्क किया था मैपिंग में। सो दिस रीजन इज राजस्थान बागर। अब ये जो राजस्थान बागर का हिस्सा है इसको फिर से हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। द नॉर्दर्न सेक्शन इज कॉल्ड एज द शेखावती रीजन। ये जो शेखावती रीजन है, अलवार, झुंझुनू, चूरू वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ये रीजन इज नोन एज द शेखावती रीजन। इस शेखावती रीजन में आपको ब्रैकिश वाटर लेक्स दिखाई देंगे, जैसे ये सांबर वगैरह जो लेक है तो इसी रीजन में आते हैं। ठीक है, जो सदर्न हिस्सा है इट इज कॉल्ड एज द मेवाड़ रीजन। उदयपुर वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं नीचे, तो दिस रीजन इज नोन एज द मेवाड़ रीजन। ठीक है, तो ये जो मेवाड़ रीजन है या ये जो राजस्थान बागर का रीजन है इट हैज बीन ड्रेन्ड बाय लूनी रिवर। ये जो लूनी रिवर है यहाँ पे अरवली में पुष्कर नदी में ओरिजिन होती है एंड दैट एंटर्स इनटू रन ऑफ कच्छ। ठीक है, इट्स एग्जांपल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है, सो ये जो लूनी रिवर है, लूनी या उसको लवनावरी भी बोला जाता है। ठीक है, लवन मतलब सॉल्ट, मीट अपन मानते हैं, लवन इज अ मीट। ठीक है, ये जो रिवर है इस रिवर के पानी में सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है क्योंकि ये ड्राई रीजन से फ्लो होती है। जो ड्राई रीजन से फ्लो होती है तो यहाँ पे पानी का इवापोरेशन होता है। पानी का इवापोरेशन होने की वजह से पानी में जो डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो पीछे रहते हैं, तो इस वजह से इस रिवर में सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो वहां से ये वर्ड आता है लवनावरी या लूनी रिवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज राजस्थान बागर। राजस्थान बागर के रीजन में ये जो अरवली का पोर्शन है तो अरवली में कुछ सीजनल रिवर्स ओरिजिन होते हैं रेनी सीजन में, मॉनसून के वक्त। ये जो अरवली है तो अरवली के रीजन में कुछ छोटे छोटे सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो होने लगते हैं। ये जो सीजनल स्ट्रीम्स होते हैं तो इनकी वजह से कुछ फर्टाइल एरियाज फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ये जो फर्टाइल एरियाज होते हैं दीज आर कॉल्ड एज रोही। ठीक है, रोही क्या होता है? रोही मतलब अरवली के रीजन में कुछ सीजनल स्ट्रीम्स फॉर्म होते हैं एंड बिकॉज़ ऑफ दिस सीजनल स्ट्रीम्स कुछ रीजन में फर्टाइल पैचेस डेवलप होते हैं, फर्टाइल एरियाज डेवलप होते हैं। यहाँ पे खरीफ का प्लांटेशन किया जाता है या खरीफ क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। तो ये जो फर्टाइल एरियाज होते हैं फॉर्म बिकॉज़ ऑफ द सीजनल स्ट्रीम्स ऑफ अरवली आर कॉल्ड एज द रोही। ठीक है, रोहीज क्या होता है? रोहीज मतलब these are the fertile areas formed because of the seasonal streams of अरवली। ठीक है, अरवली में जो सीजनल स्ट्रीम्स फ्लो होते हैं तो इनकी वजह से कुछ एरियाज फर्टाइल बनते हैं, यहाँ पे खरीफ का क्रॉप ले सकते हैं यहाँ पे। तो these regions are called as रोही। ठीक है, ये जो त्रियन, धान, रोही, आगे भी 2-3 नाम आएंगे जिन्हें भी आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है मैथ्स के अभ्यास में। सो रिमेंबर कि एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, सो दिस इज राजस्थान प्लेन। यस, रोहीज ओएसएस इज डिफरेंट। ओएसएस कैसे फॉर्म होता है? जो डिप्लेशन फॉलोज होते हैं, जब ये ग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं तो ये ग्राउंड वाटर सीप आउट होता है, वहां पे ओएसएस फॉर्म होता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ओएसएस एंड रोहीज आर डिफरेंट। राजस्थान प्लेन का जो रीजन है यहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे लोएस्ट रेनफॉल होता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 50 सेंटीमीटर या समटाइम्स इवन लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है। बीकानेर, जैसलमेर में आप देखोगे तो एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात रेनफॉल की जो वेरिएबिलिटी होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है। वेरिएबिलिटी मतलब क्या कि जो फ्लक्चुएशन होता है रेनफॉल में, मैक्सिमम एंड मिनिमम में जो डिफरेंस आता है, ये जो वेरिएबिलिटी होती है ये भी सबसे ज्यादा यहाँ पे होती है। ठीक है, दूसरी बात राजस्थान रीजन इज नोन फॉर वूल प्रोडक्शन। बाजरा का मैक्सिमम प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ शिप पॉपुलेशन राजस्थान में मिलती है। वूल की जो मार्केट है बीकानेर इज द एशियाज लार्जेस्ट वूल मार्केट। ठीक है, ये राजस्थान में आता है। ठीक है, जिप्सम मैक्सिमम डिपोजिशंस जिप्सम के वहां पे मिलते हैं। कॉपर जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कॉपर की इंपॉर्टेंट माइंस आपको मिलेंगे राजस्थान में। ठीक है, जबर नाम की एक माइन आती है। दैट रीजन इज नोन फॉर जिंक, कॉपर, सिल्वर। इसके लिए ये पूरा राजस्थान का रीजन नोन है। क्लियर? ठीक है, द नेक्स्ट वी हैव इज पंजाब हरियाणा प्लेन। पंजाब हरियाणा जो प्लेन पंजाब दिस इज अ रीजन ऑफ 5 दोआब्स। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। पंजाब में 5 अलग-अलग टाइप के दोआब्स मिलते हैं। So this is the first doab, which is called as Bist. Bist is the region between Bias and Satluj. So this is the Bist. Then comes Bari, region between Bias and Ravi. So this is Ravi and this is Bias. The region between Bias and Ravi is called as Bari. Then comes Rechna, Ravi and Chenab. This region is called as Rechna. Okay. Bist, Bari, Rechna. Then comes the Chas. Chas is the region between Chenab and Jhelum. So this is Chas. Okay. And then comes Sindh Sagar. सिंध सागर मतलब चिनाब, झेलम एंड इंडस के बीच में ये जो पूरा रीजन है, सो दिस इज कॉल्ड एज द सिंध सागर। सो एज वी आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द सीक्वेंस ऑफ दोआब्स इज बिस्ट, बारी, रेचना, चांस एंड देन सिंध सागर। सो दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। पंजाब का जो रीजन है ये पंजाब का रीजन इंडस एंड उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं तो उनके एलिवियन के डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है। जैसे इंडिया में पंजाब स्टेट आता है तो सिमिलरली पाकिस्तान का भी जो पंजाब प्रोविंस है तो सेम इसी वजह से यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, सो पाकिस्तान का भी जो पंजाब प्रोविंस है वो हमारे पंजाब स्टेट के सेम उसी रीजन में है। ठीक है, पंजाब जो रीजन है तो इस पंजाब रीजन में
जो नॉर्थ की बाउंड्री है वो नॉर्थ की बाउंड्री स्टार्ट होती है शिवालिक से, ठीक है, दिस इज शिवालिक है। सो शिवालिक के साउथ में ये पूरा पंजाब हरियाणा रीजन फॉर्म होता है। ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन का सेक्शन है, इसकी जब आप बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करते हो तो नॉर्थ में वी हैव शिवालिक, देन ईस्ट में वी हैव यमुना रिवर, साउथ में वी हैव राजस्थान प्लेन एंड वेस्ट में वी हैव द पाकिस्तान, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाउंड किया जाता है चारों की साइड से। जो पंजाब हरियाणा प्लेन है इसके हम दो सेक्शंस करते हैं, पंजाब प्लेन एंड हरियाणा प्लेन, ठीक है। हरियाणा प्लेन का जो सदर्न हिस्सा है इट इज ड्रेन बाय घग्गर रिवर। यहाँ पे घग्गर रिवर आती है, देखो मैंने आपको बताया था भिवानी बागर नाम का रीजन है। देखो ये जो भिवानी बागर है एटलस में लिखा है, ये जो भिवानी बागर का रीजन है, तो वहां से ये घग्गर रिवर फ्लो होती है। ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ये जो घग्गर रिवर है ये अर्स्टवाइल सरस्वती रिवर है। गंगा यमुना सरस्वती जो रिवर है, तो उसमें से जो सरस्वती रिवर है दैट सरस्वती इज नथिंग बट दिस घग्गर रिवर, जो आगे जाके राजस्थान के डेजर्ट में गायब होती है, ठीक है। सो दिस घग्गर रिवर ड्रेन्स दिस राजस्थान प्लेन, सॉरी भिवानी बागर हरियाणा प्लेन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो पंजाब रीजन है तो इस पंजाब रीजन में नॉर्थ में वी हैव रावी रिवर, ठीक है, दिस इज द रावी रिवर। देन उसके बाद दिस इज बियास, ये बियास आगे जाके सतलज फॉर्म होती है। सो सतलज, बियास एंड रावी, दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पंजाब प्लेन्स, ठीक है। ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन है ये एग्रीकल्चरली यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कंसिडर किया जाता है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट व्हीट का प्रोडक्शन इसी रीजन में होता है। यहाँ का ऑलमोस्ट 38 to 40% व्हीट एरिया बिलोंग्स टू दिस पंजाब हरियाणा रीजन, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी का कॉटन, देन उसके बाद राइस का कल्टीवेशन, मस्टर्ड का कल्टीवेशन, सरसों वगैरह अपन सरसों का साग वगैरह। सो दिस रीजन बिलोंग्स या दिस रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर मस्टर्ड कल्टीवेशन, देन उसके बाद व्हीट कल्टीवेशन, कॉटन, राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी रीजन को हुआ था। इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में जो मैकेनाइजेशन है, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, उनका यूज इसी रीजन में सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो शिवालिक रीजन है तो इस शिवालिक में रेनी सीजन में कुछ सीजनल स्ट्रीम्स ओरिजिन होती है, ठीक है। ये जो सीजनल स्ट्रीम्स होती है दीज आर कॉल्ड एज चोस। जो चोस होते हैं, चोस आर नथिंग बट द सीजनल स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग इन शिवालिक। एंड ये जो चोस होते हैं तो इन चोस की वजह से इस पंजाब हरियाणा रीजन में बहुत ज्यादा सॉइल का इरोजन होता है। फॉर एग्जांपल पंजाब का जो होशियारपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट है तो इस होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में इन चोस की वजह से हर साल सॉइल इरोजन बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सामने आता है, ठीक है। ये जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है इज अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ सॉइल इरोजन। ये जो चोस फॉर्म होते हैं सब मॉनसून में जब यहाँ पे ये चोस आते हैं तो इन चोस की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन होता है, समझ आ रहा है। दूसरी बात, ये जो पंजाब हरियाणा रीजन है तो इस पंजाब हरियाणा रीजन में बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं, छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स भी होते हैं। ये जो छोटे छोटे रिवर स्ट्रीम्स होते हैं तो उनकी वजह से जो खादर एंड भांगर का रीजन है वो छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं दीज आर कॉल्ड एज भायास। भाया तो व्हाट, दीज आर द स्मॉल सेक्शंस ऑफ खादर एंड भांगर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरसेक्टिंग रिवर्स। ये जो रिवर्स होते हैं ये रिवर्स जब एक दूसरे के रीजन में आते हैं तो उनके बीच में जो लैंड का हिस्सा होता है जो भांगर एंड खादर का रीजन होता है सो दैट रीजन इज कॉल्ड एज द भायास, समझ आ रहा है, ठीक है। द्रियंस इज व्हाट, द्रियंस क्या होता है, दीज आर द शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स इन राजस्थान। धान्स क्या होता है, दीज आर द डिप्लेशन हॉलोज, राइट। व्हाट इज दिस, रोही, हाँ right, these are the fertile areas of rumbling streams. Then shows these are the seasonal streams originating from Shivalik, and then we have this Dhayas, okay. So this is all about the Punjab Haryana plain. Then next we have is the Gangetic plain. Gangetic जो plain है ये गंगा रिवर का जो plain है, ये गंगा रिवर का plain वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्लेन कंसीडर किया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट प्लेन फॉर्म बाय एनी वन रिवर। किसी भी एक रिवर ने फॉर्म किया हुआ ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेन एरिया कंसीडर किया जाता है। एरिया वाइज उसका एरिया है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे ये टोटल गैंगेटिक प्लेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, ठीक है। ये जो अपर गंगा प्लेन है ये अपर गंगा प्लेन मतलब यहाँ पे जो रोहिलखंड प्लेन है, अवध प्लेन का रीजन है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये पूरा गैंगेटिक प्लेन एक्सटेंड होता है। सो गंगा यमुना दोआब से लेकर अवध प्लेन, रोहिलखंड प्लेन, ये जो पूरा रीजन है दिस रीजन इज कॉल्ड एज द अपर गंगा प्लेन। जो अपर गंगा प्लेन है एरिया आप देखोगे 1.49 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया जनरली आता है वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली एंड दिल्ली का सराउंडिंग रीजन एंड वेस्टर्न यूपी का जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड एज द अपर गंगा प्लेन। मैंने आपको बताया था ये रीजन जो है इट इज कॉल्ड एज द हरित प्रदेश, ठीक है। ये जो हरित प्रदेश का रीजन है जैसे हमारे यहाँ पे विदर्भ की सेपरेटिस्ट डिमांड है तो सिमिलरली ये जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है इट इज कॉल्ड एज द हरित प्रदेश क्योंकि ये एग्रीकल्चरली डेवलप्ड है। इट इज सिमिलर टू द पंजाब हरियाणा प्लेन, तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चरली है डेवलप्ड रीजन है तो इसकी वजह से यहाँ पे सेपरेटिस्ट डिमांड हरित प्रदेश नाम से, ठीक है। सो दिस इज अपर गंगा प्लेन। देन कम्स मिडिल गंगा प्लेन। ये जो मिडिल गंगा प्लेन है इट हैज बीन ड्रेन्ड बाय डिफरेंट रिवर्स लाइक शरयू, शारदा, काली, गंडक, तीस्ता, इस तरह कोसी, सोन, ये जो सारे रिवर्स है तो इन रिवर्स की वजह से ये पूरा रीजन ड्रेन किया जाता है। एरिया वाइज 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा मेजरली लाइज इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी एंड मोस्ट ऑफ द बिहार। सो मोस्टली बिहार का रीजन,
एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी जो है वो मिडिल गैंगेटिक प्लेन नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो मिडिल गंगा प्लेन है इसके छोटे छोटे हम सब सेक्शंस बनाते हैं। द रीजन बिटवीन गंडक एंड कोसी इज कॉल्ड एज द मिथिला प्लेन। रास्ता मैंने आपको बताया था यहाँ पे दिस इज अ गंडक रिवर एंड दिस इज अ कोसी रिवर, तो उनके बीच में जो रीजन आता है इट इज कॉल्ड एज अ मिथिला प्लेन। ठीक है, ये सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आते हैं। मिथिला प्लेन जो रीजन है इट इज बिटवीन गंडक एंड कोसी। देन उसके बाद यहाँ पे दिस इज अ सोन रिवर। सोन रिवर के ईस्टर्न साइड में ये जो प्लेन रीजन है इट इज कॉल्ड एज अ मगध प्लेन। This region is called as the Maghreb Plain. Okay, so Mithila Plain is a region between Kosi and Gandhak, and Maghreb Plain is the region in the eastern part of Son. यहाँ पे पटना है, पटना के पास भी सोन रिवर ब्रिज गंगा, तो वो जो पूरा रीजन है इट इज कॉल्ड एज द Maghreb Plain. ये जो रीजन है मिडिल गंगा प्लेन का, तो ये बहुत लो लाइन या प्लेन रीजन है। ये जो रीजन है उसका अल्टीट्यूड मीन सी लेवल से हार्डली 200 मीटर्स के आसपास हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये जो रीजन है एकदम क्लीन रीजन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रिवर्स होता है, रिवर्स फ्लो होता है, तो इन रिवर्स में मियांडरिंग फॉर्म होता है एंड इन मियांडर्स की वजह से यहाँ पे ऑक्सबो लेक्स भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये ऑक्सबो लेक्स वगैरह हमने देखा था लास्ट टाइम, ठीक है। इस तरीके से ये लेक्स फॉर्म होता है, तो ये ऑक्सबो लेक्स मिलते हैं, रिवर्स में मियांडर्स मिलते हैं, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स मिलते हैं हमें इस मिडिल गंगा प्लेन में, ठीक है। देन वी हैव द लोअर गंगा प्लेन। 81,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा मेजरली आता है वेस्ट बंगाल में। प्रोडक्टिविटी वाइज ये गैंगेटिक प्लेन का सबसे प्रोडक्टिव रीजन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। सी soil की fertility and soil की productivity, these are two different things. Most of the time we use it interchangeably, but there is a difference between fertility and the productivity, ठीक है। What is fertility of a soil? Fertility of a soil is nothing but the amount of nutrients present in any soil is called as the fertility, ठीक है। किसी भी soil में जो naturally nutrients present होते हैं, that level of nutrients is called as the fertility, ठीक है। Productivity is what? किसी भी soil की per hectare प्रोडक्शन देने की जो कैपेसिटी होती है, so that is called as the productivity. समझ आया? जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होते हैं ये फर्टाइल होते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि सारे फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन इट इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन फर्टिलिटी, बट ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्टिलिटी इज व्हाट? कोई भी सॉइल हम बोलते हैं फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। सपोज नॉर्थ इंडियन सॉइल या जो एलुवियल सॉइल है इट्स अ फर्टाइल सॉइल। जो इंडिया में जो पंजाब हरियाणा में जो सॉइल मिलती है इट्स अ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में है, सो इट्स अ फर्टाइल सॉइल, ठीक है। बट वो जो फर्टाइल सॉइल है, तो उस फर्टाइल सॉइल में आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टाइमली नहीं करोगे, टाइमली कल्टीवेशन नहीं करोगे, टाइमली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं करोगे, स्प्रे नहीं करोगे, इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड जब आप यूज नहीं करोगे, हार्वेस्टिंग आप टाइमली नहीं करोगे, तो भले वो सॉइल फर्टाइल हो, दैट बिकम्स अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी के साथ साथ टाइमली एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमिक जो प्रैक्टिसेस होते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। समझ आ रहा है? सो फर्टिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोडक्टिविटी इज अ डिफरेंट थिंग। फर्टिलिटी को हम मेजर करते हैं लैबोरेटरीज में। जब किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो लैबोरेटरीज में उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, सॉइल टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सॉइल का पीएच डिराइव किया जाता है, सॉइल में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है, फास्फोरस का परसेंटेज है, ये सारी चीजें हम लैबोरेटरी में मेजर करते हैं। सो फर्टिलिटी हम लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी के लिए हमें फील्ड ट्रायल्स लेने पड़ते हैं। 2-3 साल में हम फील्ड ट्रायल्स लेते हैं, वहां से हम कितना फील्ड मिल सकता है, पर हेक्टर कितना यील्ड मिल सकता है, प्रोडक्शन मिल सकता है, तो उसके बेसिस पे हम प्रोडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। जो लोअर गंगेटिक प्लेन है, तो लोअर गंगेटिक प्लेन में सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन से ज्यादा होता है। ये प्लेन्स में पूछा था, समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इस रीजन में रेनफॉल भी ज्यादा होता है। जस्ट मैंने आपको बताया था कि गंगेटिक प्लेन में as we are moving from east to west, रेनफॉल जो है वो रेनफॉल कम होते चला जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे सॉइल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप वेस्टवर्ड जाओगे प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है गंगेटिक प्लेन। समझ आ रहा है? देन नेक्स्ट प्लेन इज ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया आता है, मेजरली असम में। असम का लोअर वैली एंड अपर असम वैली का जो रीजन है, तो यहाँ पे ये 56,000 स्क्वायर किलोमीटर में ब्रह्मपुत्र प्लेन फॉर्म होता है। ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन रीजन है राइस के कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है मोस्टली। ये पूरा फ्लड प्रोन रीजन है। ब्रह्मपुत्र इज आल्सो कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ असम, ठीक है, क्योंकि हर साल इसमें फ्लड्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिल्टेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, तो इस वजह से रिवर चैनल जो है वो रिवर चैनल की डेप्थ कम होती है, तो इस वजह से रिवर जो वाटर होता है वो सराउंडिंग रीजन में इजीली स्प्रेड होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसी ब्रह्मपुत्र में भी होता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड भी है माजुली, ठीक है। ये जो माजुली आइलैंड है इट इज लोकेटेड इन दिस ब्रह्मपुत्र। समझ में आया? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। The next we have is an Indian plateau, या peninsula. ये plateau peninsula नहीं होगा, ऐसा हम करेंगे, but Indian coastal plains के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ये जो Indian coastal plains है, तो इन Indian coastal plains को हम 2 sections में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रणपथ से लेके कोलकाता तक ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है। इसको हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये जो इसका नाम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, चांसेस है कि इसको आपको कंपैरिजन के फॉर्म में मेंस में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ईस्टर्न एंड
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन या उसको कंपेयर करो, उस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, तो ये वहां पे कुछ डिफरेंसेस आते हैं। इफ यू लुक एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, स्पेशली कोंकण एंड कारवार रीजन, ये सबमर्ज कोस्ट है, ठीक है। जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये इमर्ज कोस्ट है। जहां पे सबमर्जेंस होता है तो वहां पे रिवर के माउथ में इश्यूरीज फॉर्म होते हैं, जहां पे इमर्जन कोस्ट होता है तो रिवर के माउथ में डेल्टास फॉर्म होते हैं। इफ यू लुक एट द विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विड्थ है वो रेंज होती है 60 टू 65 किलोमीटर के बीच में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ये होती है 100 टू 120 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में अलग अलग रिवर्स के डेल्टास होते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो